खुशियाँ चाहे गम, मिलके जिए हम, चाहे खुशियाँ चाहे गम, ये दुआ है ना कभी हम जुदा, एक बंधन में बंधी हम सहेलियाँ। ना हो प्यार कम, चाहे खुशियाँ चाहे गम, मिल गया है मंजिलों को रास्ता, एक बंधन में बंधी ये सहेलियाँ, एक बंधन में बंधी हम सहेलियाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गिल्टी हैं और उन्हें निकाल कर पछता रहे हैं? ज़ारा! दादू के घर की चाबियां चाहिए थी, मुझे कुछ दिन रहना है वहाँ पे। चाबियां तो आसिया आंटी के पास थी ना। लेकिन चाबियां तो अम्मी ने आपके दादू के वकील को दे दी थी। हम जानते हैं कि हमने आपको बहुत हर्ट किया है और हम बिल्कुल भी अच्छी बहुएं नहीं बन सकी। लेकिन फिर भी मामा आप हमें माफ कर दें। देख ले, मर्जी है आप लोगों की, वरना किस दिन सीरियस अटैक होगा तब शायद मैं भी कुछ ना कर सकूं। कशान, जिस तरह रमन और कुमार ऑफिस आ गए हैं, उसी तरह पुलिस भाभी का भी फैसला इतना आसान नहीं था। माँ और बीवी में से किसी एक का इंतखाब करना था। फिर माँ जीत गई और उसकी हार मुझे कबूल नहीं थी। अब ख्याल आता तो सोचता हूँ कि जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। काश परिशे भाभी भी उसी घर में रहती तो मोहब्बत की वो छत सबकी पनाह बन जाती। यार, दुख तो इसी बात का है कि रमल और कुमैल के घर छोड़ने से लेकर मामा को ज़हनी अजियत देने तक उसी का नाम आता है। ऐसा भी क्या? उसने सोचा ही नहीं कि वो कर क्या रही है। उसी शाख को काटे जिस पर वो बैठी है। उसी की वजह से मामा की तबीयत खराब रहती थी, कभी ठीक ही नहीं होती थी। चलो शुक्र है आंटी कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाने के लिए मान गई। लेकिन काशान, एक बात की समझ नहीं आती, तुम्हारी मामा को दुख देके परिशे भाभी को क्या हासिल होना था? वो उनकी सगी बेटी है। व्हाट? ये भला कैसे मुमकिन है? परिशे के डैड ने मामा को डिवोर्स कर दिया था। उसे दादी ने पाला है। वो ये समझती है कि मामा ने उसके साथ ज्यादती की है, उसे छोड़ दिया। हालांकि स्टोरी बिल्कुल उसके बरक्स है। इसमें मामा का कोई कसूर नहीं। और सलमान, मुझे मेरी मां अजीज है। वो मेरी बीवी तब है जब मेरी मां की इज्जत करे। जो औरत अपनी सास की इज्जत नहीं करती वो बाद में बहुत पछताती है। काशान, जब औरत खुद मां बन के इन मराहल से गुजरती है तो तब उसे सास के दुख का अंदाजा होता है। बस सलमान, तुमसे एक यही रिक्वेस्ट है कि परिशे वाली बात का रमल और कुमैल को पता न चले। मैं ये नहीं चाहता कि उनके सामने ये हकीकत खुले। देख लो परी, आज तुम बर्बाद और हम दोनों कामयाब हैं। तुम्हें सिर्फ अपने किए की सजा मिल रही है। अब भी वक्त है, बदल जाओ, सुधर जाओ, अपने अंदर की महरूमी को खत्म करो और अपना घर फिर से आबाद करो। परी, देखो परी, जो कुछ भी हो चुका उसे भूल जाओ। नई जिंदगी, नए सफर का आगाज करो। हम सहेलियां थीं, सहेलियां हैं और हमेशा रहेंगी। बस तुम खुद को बदल डालो। मैं तुम्हारे अंदर की परिशे को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो बहुत मासूम और भोली भाली। और तुम्हें पता है परिशे, तुम्हारे गम में मामा फिर से शदीद बीमार हो गई। और काशान भाई की हालत नहीं देखी जाती।
कभी बीमार माँ को देखते हैं तो कभी तुम्हारा दुख हावी हो जाता है। भुला देने में ही भलाई है, माफ करने में ही सुख है। खुद को वो परीक्षे साबित करके दिखाओ जो कभी नेगेटिव नहीं होती थी, जोड़ती थी तोड़ती नहीं। तुमने हम दोनों के साथ इतनी ज्यादती की, लेकिन फिर भी हम तुम्हें माफ करती हैं। उल्टा हम दोनों तुमसे माफी मांगती हैं। प्लीज परी, तुम भी अपने अंदर का जहर निकाल दो। बस इतना याद रखो परी कि मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से भी नहीं। प्लीज वापस आ जाओ, हम सब तुम्हारे बगैर बहुत उदास हैं। प्लीज परी, सहेली हो ना, कहना मानो। रावलपिंडी, इस्लामाबाद। मैंने तो इसको माँ की गोद दी थी, मगर इसने बेटी होकर मुझे ही उजाड़ दिया। वाइजा कभी झूठ नहीं बोलती। बहुत डिसअपॉइंट कर दिया तुमने मुझे। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुम इस घर को बर्बाद करना चाहो? बाबा, मेरी बात तो सुनिए बाबा। जो लड़की मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, उसको इस घर में रहने का कोई हक नहीं। क्या तुम इस काबिल हो कि एक घर तुम्हें बेटी की हैसियत से कहूंगा? क्या तुम इस काबिल हो कि तुम मेरी बीवी बन के रह सको? मैंने कुछ नहीं किया चाचा, मेरी बात तो सुनिए। मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ तुमने किया उसकी कोई माफी नहीं। जो खेल तुमने शुरू किया आज उसका इख्तिताम करेगा। ये मौलाना है चाचा, ये मेरे खिलाफ ना खेल के जाए। मैंने कुछ नहीं किया चाचा, मेरी बात सुनिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये पांसा अचानक पलट कैसे गया। क्या मतलब? मतलब ये कि कैसे अचानक काशान ने आकर कुमैल और हुरैन से सॉरी बोला और उन्हें साथ ले गया। कुछ तो है जो इसकी वजह है। इमन, कभी तो खुदा का शुक्र अदा करो। अरे बेटी अपने घर वापस चली गई, इससे अच्छा और क्या है? कुछ भी हो, मेरा दिल नहीं मानता। सोचती रहो, सोचती रहो। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम सलमान है और मैं एक प्राइवेट एडवर्टाइजिंग कंपनी की तरफ से। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, हम आजकल पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं जिसका टॉपिक लॉ एंड ऑर्डर है, तो मुझे इसी सिलसिले में आपकी हेल्प चाहिए होगी। हाँ, बहुत दिलचस्प टॉपिक है आपका। बहरहाल पुलिस तो वैसे भी आजकल बदनाम है। लोग कहते हैं पुलिस रिश्वत लेती है, पुलिस ज्यादतियां करती है। बहरहाल इस सिलसिले में आपको हमारे से क्या हेल्प चाहिए? मुझे आपका सर इंटरव्यू करना है जिसके जरिए लोगों को बताना है कि हमारी पॉलिसी इतनी बुरी नहीं है जितना उनको बुरा समझा जाता है।
लोगों को ये बावर करवाना है कि इंसाफ का असूल पुलिस के जरिए ही मुमकिन है। ये तो और भी अच्छा हो गया। इस तरह मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ जुल्म हुआ। प्रेशे भाभी, आप ये सब क्या है और किस 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 कम वक्त में किया?